अगर सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलो सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब में। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो में हम सरल हिंदी व्याकरण से काल यानी टेंस चैप्टर लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं काल। काल किसे कहते हैं? इससे पिछले वीडियो में हम आपको क्रिया के बारे में बताए हैं और इसमें काल के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं काल क्या होता है। काल टेंस। चलिए दोस्तों, टेंस जो होता है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहेंगे। जैसे वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है। देखिए यहाँ पे वह जा रहा है तो वह जो है कर्ता हो जाएगा। कर्ता जो वर्तमान में जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, प्रेजेंट टाइम का बोध कर रहा है। जा रहा है यानी अभी अभी वह जा रहा है, तो वह जा रहा है। वह सो रहा है, वह खेल रहा है, और यहाँ जा रहा है जो है वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल है। देखिए दोस्तों, तो अभी बताए हैं काल। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह गा रहा है, वह गाया था। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार। काल के प्रकार, काल के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, काल 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसी तरह से काल के 3 भेद होते हैं। एक में वर्तमान काल, वर्तमान काल, 2 में भूतकाल, भूतकाल, और 3 में भविष्यत काल। 3 में जो होता है भविष्यत काल होता है। दोस्तों, तो काल के 3 भेद होते हैं। आप जान गए, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकते रहिए और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम सभी का एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, उसके बाद भूतकाल के बारे में जानेंगे, उसके बाद भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। तो 1 नंबर में हम बताते चलते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल, चलिए दोस्तों देखते हैं वर्तमान काल। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, होने का बोध हो, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। वर्तमान काल, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में अभी अभी जो घटना अभी अभी घटित हो रही है, जैसे वह पढ़ता है,
वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, जा रहे हो। अभी अभी, अभी अभी जा रहे हो, इसलिए वर्तमान में मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ। यह जो है वर्तमान में अभी अभी घटित हो रहा है, कोई घटना अभी अभी घटित हो रहा है वर्तमान समय में, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं। एक में दोस्तों पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान, 2 में संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, 3 में तात्कालिक वर्तमान। चलिए दोस्तों 3 टाइप हम यहाँ देखें सामने। 1 में सामान्य वर्तमान काल, 2 में संदिग्ध वर्तमान काल, 3 में तत्कालिक वर्तमान काल। दोस्तों इंग्लिश में आप पढ़े होंगे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 प्रकार का ही हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ेंगे 4 प्रकार, हिंदी में यहाँ 3 टाइप से देखिए दोस्तों 3 प्रकार ही होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल, यह 3 प्रकार होता है। किसका भेद है? वर्तमान काल का। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों अब एक एक करके विश्लेषण हम करते हैं, व्याख्या करते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर में वर्तमान सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है। दोस्तों इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है। सामान्य क्रिया जैसे वह जाता है, जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार और बोल देते हैं, इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है, सामान्य क्रिया का। जबकि दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है, जबकि सामान्य वर्तमान काल में संदेह का बोध नहीं होता है, सीधे होता है। वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है सामान्य वर्तमान काल में, जबकि संदिग्ध वर्तमान काल में होता है इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। जैसे वह जाता होगा, वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। देखिए यहाँ संदिग्ध का बोध हो रहा है। जैसे वह जाता है, वह जाता है परफेक्ट है, क्लियर है, कन्फर्म है कि वह जाता है। वह जाता होगा, संदेह वाली बात हम करते हैं, जाता होगा कन्फर्म नहीं है, लेकिन वर्तमान में है कि वह जाता होगा। 3 नंबर में जो है दोस्तों तत्कालिक वर्तमान काल है। क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। देखिए तत्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, तुरंत और लगातार। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, तुरंत यानी अभी पढ़ा रहा हूँ, तुरंत और लगातार है, अभी पढ़ाना जारी है हमारा, अभी आगे कितना देर पढ़ाएंगे ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लगातार जारी है और अभी अभी हो रहा है। तो ऐसे क्रिया तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। दोस्तों तो 3 टाइप हम बता दिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल में इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भूतकाल। क्या देखेंगे? भूतकाल, पास्ट टेंस। चलिए दोस्तों
2 नंबर है भूतकाल, भूतकाल पास्ट टेंस। देखिए, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध होता है। मान लीजिए कि कोई काम हो जा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाई समाप्त कर दिया और वह बीत गया है, तो बीत जाने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो, बीत जाने का बोध हो, बीत जाने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ता था, जैसे हो गया वह पढ़ता था। वह पढ़ता था, कब पढ़ता था ये बात मालूम नहीं है, वह बीत चुका है, वह पढ़ता था। मैंने लिखा या मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। अगर आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कहा जाए कि मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाया यानी बीत गया, वो टॉपिक समय बीत गया है, बीत गया। जैसे आप ही पढ़ रहे हैं, अभी वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद आप कहिएगा कि मैंने पढ़ लिया, यानी मैंने पढ़ लिया, पढ़ लिया यानी वो समय बीत गया, पढ़ा वो समय बीत गया। इसलिए जो है भूतकाल जो है समय बीत जाने का जो बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो भूतकाल के भेद के बारे में जानेंगे। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 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 कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन होता है एक एक करके हम बताते चलते हैं और उसका व्याख्या करते चलते हैं। जैसे सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य भूत क्या होता है? इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। देखिए दोस्तों, सामान्य भूत में क्या होता है? इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया। वह रोया, वह रोया। मैंने देखा, तुमने लिखा। तो मैंने खाया यानी समय बीत गया है, खा लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि क्रिया, मान लीजिए कि कोई अगर क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, तो खाने का काम समाप्त हो जाता है, तो वह सामान्य भूत में होता है कि वह समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका परिभाषा होता है, इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। 2 नंबर में आसन भूत। आसन भूत, ध्यान से देखिएगा, आसन भूत। जैसे वह रोया है, वह रोया है, वह रोया है। मैंने देखा है, मैंने देखा है। वह रोया है, मैंने देखा है। देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा होता है, इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे खाना खाकर हम हाथ धोते हैं, तो खाने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है कि मैंने खाया है, वह रोया है, मैंने देखा है। जैसे आप सिनेमा देखकर जैसे हॉल से गेट पर आते हैं, हॉल में से निकलकर गेट पर आते हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने फिल्म देखा है, यानी अभी अभी देखा है जो समाप्त हो गया है। तो ऐसे क्रिया आसन भूत कहलाती है। इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। अब 3 नंबर में अगर देखते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत क्या होता है? देखिए दोस्तों, वह रोया होगा, वह रोया होगा, वह रोया होगा। उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा। इस टाइप का वाक्य होता है। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है।
इससे क्रिया के होने में संदेह होता है दोस्तों, वह रोया होगा। यह संदेह वाली बात करते हैं। जब संदेह वाली बात करते हैं तो वह संदिग्ध भूत कहलाता है। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। 4 नंबर पूर्णभूत। पूर्णभूत क्या होता है? यानी पूर्ण रूप से। इसके क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। पूर्ण समाप्ति यानी पूरा समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था। दोस्तों, इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। परिभाषा होगा, इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था। दोस्तों 5 नंबर देखते हैं, अपूर्णभूत। अपूर्णभूत ध्यान से देखिए। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, यानी अपूर्ण है, पूरा नहीं है। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध है, यह पूरा नहीं है। जैसे वह रोता था, वह रोता था, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। तो यह हो गया अपूर्णभूत। दोस्तों परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, अपूर्णता का बोध हो, उसे अपूर्णभूत कहते हैं। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था। 6 नंबर में है हेतु मदभूत। हेतु मदभूत। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हेतु मध्यभूत क्या होता है? इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। इससे किसी कारणवश क्रिया की अपूर्णता या पूर्णता दोनों का बोध होता है। देखिए दोस्तों, पूर्णता या अपूर्णता, किसी कारणवश पूर्णता या पूर्णता दोनों का बोध होता है, उसे हेतु मध्यभूत कहते हैं। जैसे में वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता। दोस्तों वह आया नहीं, लेकिन हम यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि वह आता तो मैं जाता, मैं भी गया नहीं है। वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं खेलता। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, हेतु मध्यभूत कहलाता है। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है, उसे हेतु मध्यभूत कहते हैं। दोस्तों अब तीसरा नंबर है भविष्यत काल। चलिए दोस्तों देखते हैं भविष्यत काल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। भविष्यत काल, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो, 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 उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा वह जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो, भविष्य में। जैसे मैं पढ़ूंगा, भविष्य की बात करते हैं, मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा वह जाएगा। भविष्य की बात करते हैं, इसलिए इसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं दोस्तों। 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन होते हैं? एक में देखते हैं सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। एक में देखते हैं समान भविष्यत। तो समान भविष्यत क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। इससे भविष्यत में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। भविष्यत में, सामान्य मतलब साधारण क्रिया का बोध होता है। इससे भविष्यत में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा,
मैं पढ़ूंगा। वह हम जाएंगे, वह जाएगा। हम जाएंगे, वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा। यानी भविष्य में साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। 2 नंबर में है संभाव्य, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। संभाव्य है, संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना का बोध करते हैं। दोस्तों, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मैं जाऊं, जैसे में होगा मैं जाऊं, तू लड़े, तू लड़े, मैं जाऊं, तू लड़े। तो यह संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना का बोध होता है। दोस्तों, इसका परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। इससे भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध होता है। इससे भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। दोस्तों, तो इसके साथ जो है आपका टेंस समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकते रहें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करते रहें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।